नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस का। ये आज हमारा 5वां क्लास है। तो करते हैं इस शानदार सेशन की शुरुआत हम लोग। पिछले क्लास में हमने आपको 41 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिया था। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, टाइप 3 का ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फिर टाइप 3 को खत्म करने के जस्ट बाद फिर हम लोग टाइप 4 पे चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन अब आपके सामने है, एक बार मैं पढ़ता हूं इसको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछला क्लास जरूर किए होंगे, और पिछला क्लास जो किए होंगे उसके लिए अब ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे 1 रुपया में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह इसे मिला करके 2 रुपया में 11 की दर से बेचे तो उसे कुछ हानि होती है, और यदि हानि 2 रुपया हो तो उसने कितने संतरे खरीदे थे? उसने कितने संतरे खरीदे थे? पीडीएफ तो मैं बार बार आप लोग को बोलता ही हूं कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको तो सबसे पहले हमने बार बार कहा है कि इस चैनल पे आप चले जाएंगे, SK झा पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल है, ये पीडीएफ उस पे अपलोड कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे ध्यान देना। इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे ध्यान दो। कुछ संतरे खरीदा। ये जब खरीदने गया, इसने कुछ संतरे खरीदा। कितना संतरा खरीदा नहीं पता, लेकिन 1 रुपया में 6 के दर से खरीदा। तो 1 रुपया में अगर 6 के दर से खरीदा तो एक का दाम 1/6 आएगा, प्लस फिर गया 1 रुपया में 5 के दर से खरीदा। 1 रुपया में 5 के दर से खरीदा तो 1/, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। यानी यहां पर हम एक संतरा मानते, यहां पर हम एक संतरा मानते। टोटल मिलाकर के यह हमारे पास होगा 2 संतरा। टोटल मिलाकर के हमने कितना संतरा माना है बताओ? 2 संतरा। 1 रुपया में 6 संतरा, तो एक संतरा का दाम 1/6। 1 रुपया में 5 संतरा, तो एक संतरा का दाम 1/5। तो टोटल मिलाकर के यह कितना संतरा हो गया बताओ? 2 संतरा हो गया। तो हमने यहां पर यह कहा टोटल मिलाकर के यह हमारे पास हुआ 2 संतरा। फिर यहां पर 2 रुपया में 11 की दर से बेचे। तो 2 रुपया में जब 11 की दर से बेचे, 2 रुपया में जब 11 की दर से बेचे, तो एक संतरा को यह कितना में खरीदा गया बताओ? 2/11 में। बोलो खरीदा क्या क्या? लेकिन यहां पर तो हमने टोटल संतरा कितना लिया है? 2। तो हमें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है, तो हमें 2 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? यहां भी एक संतरा, यहां भी एक संतरा, कुल इसने कितना खरीदा? 2। तो एक संतरा जो बेच रहा है, ये बेच रहा है 2/11 में। तो एक संतरा का दाम 2/11, तो 2 संतरा को यह कितना में बेचेगा? तो बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां से देखो, ये हमारे पास क्या आ गया? 5 + 6 मिलकर के 6 × 5 = 11/30 आया है कॉस्ट प्राइस। 2 दूनी 4 बटे आया है 11 इसका सेलिंग प्राइस। तो बताइए कि कितने का फायदा हुआ? तो हम बोलेंगे 4/11 में से 11/30 को घटा दीजिए। तो 4/11 में से 11/30 को अगर हम घटा देंगे तो ये आएगा 330। बोला आएगा 11 × 11 121, 30 × 4 4 120। दोनों का अंतर आ जाएगा 1/330। क्या यही प्रॉफिट है क्या? और यही प्रॉफिट किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ? 2 रुपया को। किसको? 2 रुपया को। हमें निकालना है 2 यूनिट बराबर कितना होगा, क्योंकि संतरों की संख्या निकालना है। तो हमने कहा कि 1 यूनिट बराबर हमारे पास आ जाएगा 660 के। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 660 के। हमसे पूछा जा रहा है 2 यूनिट बराबर कितना होगा। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 2 को 660 से गुना कर देंगे, उत्तर क्या आएगा? 1320। उत्तर क्या आएगा बताओ? 1320। आंसर आ गया है सी। क्लियर? हो गया? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। एक व्यापारी ने कुछ आम 10 रुपया में 3 की दर से खरीदा तथा पहले की दुगुनी मात्रा में दूसरे किस्म के आम 13 रुपया में 4 की दर से खरीदा। उसने पूरी मात्रा को 59 रुपया में 12 की दर से बेच दिया। यदि उसने कुल 6 दर्जन आम खरीदे थे तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। कुल लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो एक व्यापारी ने कुछ आम 10 रुपया में 3 के दर से खरीदा। 10 रुपया में 3 की दर से खरीदा, तो एक आम का दाम क्या होगा? 10/3 होगा। ठीक है।
इससे दुगुनी मात्रा को और आगे गया। अब देखो ये तो एक है ना, अब इससे दुगुनी मात्रा को, इससे दुगुनी मात्रा को इसने 13 रुपया में 4 के दर से खरीदा। 13 रुपया में, रुपया ऊपर वस्तु कहां, नीचे। ये टोटल जो खरीदा है हमने यहां पर कितना माना है बताओ, एक सेब यहां खरीदा, दो और आम यहां पर खरीदा, एक आम यहां खरीदा, दो आम खरीदा, तो टोटल इसने जो आम खरीदा है वो टोटल आम खरीदा है इसने 3। टोटल आम क्या खरीदा है इसने, 3 खरीदा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ध्यान से सुनो, क्या सेलिंग प्राइस आएगा, उसने कुल 6 दर्जन आम खरीदे, उसने कुल 6 दर्जन आम खरीदे, पूरी मात्रा को 59 में 12 के हिसाब से बेचा। तो पूरी मात्रा को अगर 59 में 12 के हिसाब से बेचा, तो आप ये बताइए कि हम मान करके कितना सेब पे चल रहे हैं, 3 सेब पे चल रहे हैं। एक यहां पर खरीदा, दो यहां पर खरीदा, तो टोटल कितना खरीदा, 3। तो यहां पर वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए क्या हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 3 से गुना करना पड़ेगा। उसने पूरी मात्रा को बेच दिया, कुल 6 दर्जन आम खरीदे गए। ये जो 3 है ना, ये 6 दर्जन को रिपीट कर रहा है, 6 दर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 6 को 12 से गुना कर दोगे, 12 छा के क्या हो जाएगा, 72। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हम इसको सॉल्व कर दे, हम इसको क्या करें बताओ, सॉल्व कर दे, पता कर ले कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10/3 और 13/2 है, नीचे में 6 आएगा, 10 दूनी 20, 13 तिया 39, मिलकर के ये हमारे पास 59/6 आ जाएगा, ठीक है। इधर ये हमारे पास क्या आ चुका है, 59/4 आ चुका है, ठीक है। तो फायदा कितने का हो गया, फायदा जो हो गया है तो हम यहां से ये बोलेंगे कि फायदा हो गया 6 और 4 का एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 12। 59 गुना 3 में से 59 गुना 2 को घटाओगे तो 59/12, यही तो प्रॉफिट हो गया। इसमें से हमने इसको घटा दिया, 3 यूनिट बराबर है 72 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके आएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 24 के। अब 1 यूनिट बराबर जब 24 के आएगा तो 59/12 है, इसको भी 24 से हम गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा देखो 12 दूनी 24, 59 को 2 से गुना करोगे, क्या यह हमारे पास 118 आ जाएगा, क्या बताओ। तो उत्तर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 118। 118 का इसको हो गया प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक व्यक्ति 5 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से 500 वस्तु बनाता है। कितना वस्तु बनाता है, 500 वस्तु। वह वस्तु का विक्रय मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि यदि 400 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 20% का लाभ हो, जबकि 80 वस्तुएं खराब हो जाती है, वह इस मूल्य पर केवल 420 वस्तुएं ही बेच पाता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करे, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। या तो आप एस के झा पीडीएफ पे जाकर के चेक कर लो, एस के झा पीडीएफ, या तो वहां पर चेक कर लो टेलीग्राम पे, या ये भी एक टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय रोशन मिश्रा। तो इस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको जैसे ही आप यहाँ पर खोजोगे स्पेलिंग सही लिखना, जैसे ही स्पेलिंग सही लिखोगे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया रहा है, 5 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से 500 वस्तु खरीदा। तो इस 5 से अपने को कोई लेना देना नहीं है। देखो 500 वस्तु खरीदा, 500 वस्तु बनाता है, तो हम मान के चलते ऐसा है कि 500 वस्तु जो है ये 100 रुपया में बनाया। कितना रुपया में बनाया, 100 रुपया में बनाया। ध्यान से सुनना, 500 वस्तु ये बनाया है 100 रुपया में, 500 वस्तु यह कितना में बनाया, 100 रुपया में। 400 वस्तु बेची जाए तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। इस तरह से वो दाम सेट किया है। मतलब कहने का ये है कि 400 वस्तु का दाम ये ऐसा सेट कर दिया है कि 120 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। 500 वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 400 वस्तु का हमारे पास क्या है, 120 रुपया। बात पे ध्यान देना। अब ये ऐसे सेट किया है,
80 वस्तु इसमें से खराब हो गया, रियल में जो है वो 80 वस्तु खराब हो गया। 80 वस्तु खराब होने का मतलब क्या 420 वस्तु ही बेच पाएगा क्या? कितना वस्तु बेच पाएगा? 420 वस्तु। 80 वस्तु अगर खराब हो गया है, टोटल 500 में से अगर 80 वस्तु खराब हो गया है, तो बताओ क्या 420 वस्तु ही बेच पाएगा? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 420 वस्तु बेच पाएगा। अब आप यहां से ये बताइए कि 400 वस्तु का दाम अगर 120 रुपया है, तो 40 वस्तु का दाम क्या बोल सकते हो? बोलो 40 वस्तु का दाम बोलोगे 12। 400 वस्तु का दाम 120, तो 40 वस्तु का दाम 12। तो बताओ 20 वस्तु का दाम क्या होगा? 12 का भी आधा 6, 12 का भी आधा क्या हो जाएगा बताओ? 6। 12 का भी आधा क्या होगा? 6। देखो तो 420 वस्तु का जो दाम पड़ा है, क्या वो 126 पड़ गया क्या? 420 वस्तु का दाम कितना पड़ गया? 126। क्वेश्चन कहा जा रहा है उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 100 रुपया का चीज था, 100 रुपया का चीज था, 126 रुपया में बेच रहा है, बताओ कितना का लाभ हो गया? 26% का। उत्तर आ गया 26%, आंसर सी। आंसर क्या आ गया है? सी। चलिए क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट, चलो ये चैप्टर पढ़ा करके फिर बंद कर देंगे ये सीरीज यूट्यूब वाला, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब पे हमें नहीं लग रहा कि कोई पढ़ना चाह रहा है, उसको लग रहा है बेकार सीरीज चल रहा है ये। नहीं, ये जो है इस चैप्टर को खत्म करने के बाद यूट्यूब पर जो ये सीरीज है इसको बंद कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 के बाद 45। 45 नंबर का क्वेश्चन और भी थोड़ा अच्छा लेवल का है, बहुत ज्यादा अच्छा लेवल का है, ध्यान से सुनना। एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपया में 20 की दर से और उतने ही पेन 40 रुपया में 30 की दर से खरीदे। इसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ 60% पेन ही खरीदे। शेष पेन को वह 75 में 25 की दर से खरीदता है। यदि उसने सारे पेनों को 35 रुपया में 12 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे, ठीक है? तो यहां पर देखो सबसे पहले इसने क्या किया कि 60 रुपया में 20 पेन खरीदा। कितना? 20 पेन खरीदा, प्लस 40 रुपया में 30 पेन खरीदा। 40 रुपया में 30 पेन खरीदा, ठीक है? इसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ 60% पेन ही खरीदे। इसके बाद इसको पता चला कि कुल का यह 60% पेन ही खरीद पाया है। तो 60% को आप यहां पर क्यों ना लिख लोगे? 60% का मतलब 100 में 60, तो 10 में कितना हो जाएगा बताओ? 6। मात्र 6 ही पेन ये खरीद पाया। शेष पेन को वह 75 में 25 के दर से खरीदता है। शेष पेन को वह 75 में 25 की दर से खरीदता है, ठीक है? तो यहां पर आप देखोगे, ध्यान से सुनोगे, ये हमारे पास 25 है, 75 है, 75 बटे क्या लिखोगे? 25। 75 बटे क्या लिखोगे? 25, ठीक है? एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपया में 20 की दर से और उतने ही पेन 40 रुपया में 30 के दर से खरीदे। उसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ 60% पेन ही खरीदे हैं, ठीक है? शेष पेन को वह 75 में 25 की दर से खरीदता है और उसने सारे पेनों को 35 में 12 की दर से बेच दिया। देखो ये उससे भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तभी। अब क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे तो थोड़ा हार्ड तो लगेगा। तो यहां पर हम समझा देते हैं, जो भी बच्चे इसको समझना चाहेंगे बिल्कुल समझ लें, और जो बच्चों को लग रहा है कि बहुत हार्ड है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। 60 में 20 की दर से, बात पे ध्यान देना, 60 में 20 की दर से, ठीक है? 60 रुपया में 20 की दर से एक पेन, 40 रुपया में 30 की दर से एक पेन, तो टोटल मिलकर के 2 पेन हो गया। बोलो हो गया क्या? 60% खरीदे, 60%। हम बोलते क्या 60% का मतलब होगा 10 में 6, 10 में 6, तो शेष कितना बचेगा? 4। यहां 2 तो खरीद चुका है, 2 में हम किससे गुना करें कि 6 हो जाएगा? बोलोगे 3 से। 2 में हम किससे गुना करें? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, किससे गुना करें बताओ? 3 से। फिर यह जाकर के खरीदता है। कैसे खरीदता है? उसने सारे पेन को 75 में 25 के दर से फिर खरीदा, शेष पेन तो 75 में 25 की दर से खरीदा, तो 75 बटे क्या लिखोगे? 25, ठीक है? और मल्टीप्लाई हम इसको किससे कर दे? देखो इधर तो 6 पेन हो चुका है, बोलोगे सर 4 पेन और खरीदिए, तो हो जाएगा 100%। टोटल पेन कितना खरीद लिया इसने? 10 पेन खरीद लिया।
टोटल पेन जब इसने 10 खरीद लिया तो बेचेगा भी तो 10 ना। तो बोला क्या, सारे पेन को यह बेच रहा है 35 रुपया में 10 की दर से, 35 रुपया में 12 की दर से। 35 बटे क्या लिखोगे, 12, और गुना किससे कर दोगे, 10 से। जैसे ही इसका रेशियो निकालोगे उत्तर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बैठाने में जितना टाइम लगे। नहीं तो बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 25 दिया क्या हो जाएगा बताओ, 75। तो ये हमारे पास, हम इसको उल्टा बना रहे हैं रेशियो ध्यान से, क्योंकि इस जगह थोड़ा सा कम था। यहाँ से जीरो कट जाएगा, 20 दिया, ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखते चलो, तो 3 तिया 9 4 13 बटे 3 को 3 से गुना करोगे ये 13 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 4 13, 13 बटे 3 को 3 से गुना करोगे 13 आ जाएगा। 4 तिया ये क्या आ जाएगा बताओ, 12 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया है 25। 25 आ चुका है, इसको भी काट दो यहाँ पर जिससे कटने वाला है, तो ये हमारे पास कट जाएगा, 2 छा के 12, 2 छा के 12। नहीं कटेगा तो इसको रहने दो, इसको रहने दो। हाँ कट जाएगा, कोना कोनी यहीं पर ले आते हैं। ये हमारे पास हो चुका है 25, ये हमारे पास क्या हो चुका है बताओ, 25। और इधर क्या है, 35 गुना 10/12, 35 गुना 10/12, जो कटने वाला है इसको काटो। 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 दूनी क्या हो गया बताओ, 10। अब काट दो, 2 छाके 12। तो एक का रेशियो 7/6 के साथ क्या होगा, 6:7। कितना का फायदा हो गया, एक का फायदा 6 में। एक का फायदा अगर 6 में हुआ है तो प्रतिशत में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 16.2/3%। उत्तर आ जाएगा सी। ठीक है। ना, चलिए नेक्स्ट टाइप में आते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप शुरू करने से पहले हमने आपको समझाया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, हमने आपको यह समझाया था कि कभी भी डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ रहे, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ रहे और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे, तो इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस, इस कंडीशन में ये जो हमारे पास है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आ जाता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आ जाता है वो आता है 100 - D, और रेशियो 100 + P, ये आ जाता है। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 - D और 100 + P। ठीक है। इस चीज को याद रखना है। डिस्काउंट परसेंट पिछले क्लास में हमने आपको समझाया है, डिस्काउंट परसेंट और लॉस परसेंट अगर दिया रहे तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 - D, 100 - D, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 - L। ठीक है। सुनील एक किताब को 19%, सुनील एक किताब को 19% छूट पर बेचने के बाद 14% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो ज्ञात करिए। तो ये हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य है, और ये हमारे पास क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है। तो 19% की छूट, तो 100 में से 19 को घटा दोगे, ये हमारे पास आएगा 81। क्या आएगा, 81। 14% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 114, 114। तो हमने कहा कि 100 - D लिखोगे, 100 - 19 लिखोगे, 81 आएगा। और 14% का लाभ का मतलब 100 + 14, 114 आ जाएगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछ रहा, थोड़ा काट दो इसको। 3 से देखो ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और तो किसी से कटेगा नहीं। 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल 3 से कट जाएगा, और किसी से कटेगा क्या, 4 2 6, 3 3 27 तिया 81 हो गया है। और 2 से 3 से काटोगे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, ये तो 27 रेशियो 38 आ गया। ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ इसका, ऑप्शन को ठीक कर लोगे, 27 रेशियो क्या आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा। 27 रेशियो 38, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना है।
क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो ज्ञात करें। लागत मूल्य से 32% अधिक है, ठीक है, लागत मूल्य से 32% अधिक है। तो यहां पर एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दिया है, हमें लग रहा है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, तो अगर इसका लागत मूल्य, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है, और ये हमारे पास जो मार्क प्राइस दे दिया है, ये क्या दे दिया है, 132 रुपया दे दिया है, ठीक है। अंकित मूल्य पर दी गई छूट, अंकित मूल्य पर अगर 12% का छूट दे रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ दिया, तो यहीं से ना इसका अनुपात निकल जाएगा जी, नहीं निकलेगा। यहां भी कुछ गलती देखो दे दिया है, 25 चौका 100 हो रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो इसका भी जो उत्तर है वो भी गलत दे दिया है। 25 रेशियो क्या हो जाएगा, 33। बाकी कुछ निकालने का जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, इसको भी ठीक कर लो। 25 रेशियो क्या आ जाएगा, 33। ये देखो आंसर थोड़ा गलत दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। क्लियर। 12% छूट से इसमें कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर ये बोल देता ना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ज्ञात करें, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, बताओ, तो ये मार्क प्राइस पर ही बोला तब तो उत्तर आ जाएगा ना इसका। अगर ये 12% छूट दे दिया, ये क्वेश्चन अगर यहां पर ये पूछ देता कि क्रय मूल्य और इसके विक्रय मूल्य का रेशियो ज्ञात करें, तो उस कंडीशन में हम लोग 12% का इस्तेमाल करते, उस कंडीशन में हम लोग 12% का इस्तेमाल करते, बोलते क्रय मूल्य तो हमारे पास 100 है और जो विक्रय मूल्य है उस पे 12% का छूट मिल गया। 12% का छूट का मतलब 88% पे बेचेगा, तो इसी दोनों का रेशियो निकालते, ये हमारा उत्तर हो जाता। तो इसमें 12% का कोई इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ा। बात आया समझ में, बात आया समझ में, क्योंकि लागत मूल्य से बोला 32% अधिक है, अब पूछ क्या दिया, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, बस इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, एक व्यापारी 1200 रुपया में एक कलाई घड़ी खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का सूची मूल्य क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट क्या दिया हुआ, 10%। डिस्काउंट परसेंट 10% दिया हुआ, और प्रॉफिट परसेंट जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ। प्रॉफिट परसेंट क्या दिया हुआ, 20%। तो हमें एक बात तो जरूर मालूम है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हम लिख सकते हैं बड़ा आराम से। कैसे, हमने अभी अभी समझाया था, क्या 100 - D, 100 - D और 100 + P हो जाएगा, क्या बताओ, 100 प्लस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो 100 - D 100 + P हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले 10% की छूट दी गई है, तो 100 में से 10 को घटाओगे 90 आएगा। 20% का लाभ कमा रहा है, ये 120 आएगा। रेशियो निकालोगे 30 या 90, 30 चौका क्या आ जाएगा, 120। तो मार्क प्राइस हमारे पास 4 यूनिट आया है, जबकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 3 यूनिट आया है। बोला आया है क्या। घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा, घड़ी का सूची मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, जबकि इसका व्यापारी का ये हमारे पास दिया हुआ 1200 में एक घड़ी खरीदता है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो 3 बराबर आ जाएगा 1200 के, तो 4 बराबर आ जाएगा 4 चौका 1600 के। 4 चौका क्या हो जाएगा बताओ, 1600। उत्तर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है
कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ 7:5, बट्टे प्रतिशत लाभ प्रतिशत का अनुपात है 20:21, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहां पर देखो हमें पता है कि बट्टा प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत यहां पर 20x मान लो और लाभ प्रतिशत 21x मान लो। हमने अभी अभी कहा है जैसे ही बट्टा प्रतिशत दिया हुआ रहता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो अभी अभी हमने आपको समझाया है कि 100 माइनस क्या हो जाएगा डी, 100 माइनस डी, और 100 प्लस क्या हो जाएगा बताओ पी, बोलो होगा क्या। यहां से ये बोलोगे कि बट्टा प्रतिशत दिया हुआ 20x, तो 100 माइनस 20x कर दोगे, 100 माइनस क्या कर दोगे 20x, और यहां पर लाभ प्रतिशत दिया हुआ 21x, तो 100 प्लस क्या कर दोगे बताओ 21x, बोलो कर दोगे क्या। और ये बराबर जो हमारे पास हो जाएगा, ये देखो अंकित मूल्य 7 है और क्रय मूल्य क्या है 5 है, तो ऊपर में क्रय मूल्य है तो ऊपर में 5 लिखेंगे, और अंकित मूल्य हम लोग क्या लिखेंगे बताओ 4 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, पहले हम लोग x का वैल्यू तो निकाल ले क्रॉस प्रोडक्ट से, 7 गुना 100 700, 5 गुना 100 500, क्या दोनों का अंतर 200 आएगा क्या, बोलोगे दोनों का अंतर 200 आ जाएगा। 20 सते 140, 21 पंचे क्या हो जाएगा, 21 पंचे 105, 140 में से ये हमारे पास 140 में से ये 7 दूनी 14, 140 है, और 21 पंचे 105, दोनों को जोड़ दोगे तो ये 245x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 245x, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा 200/245, 200/245, 5 से काटोगे 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 9 45, तो x का मान आ गया है 40/49। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत, तो जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो हमारे पास तो 21x है ना, तो x के जगह पे क्या कर दोगे 40/49 रख दोगे, 21 को किससे गुना कर दोगे 40/49 से गुना कर दोगे, सॉल्व कर दो इसको, तो 7 तिया 21, 7 सते क्या हो जाएगा 49, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है 120/7%, 17 सते होता है 119, तो 17.14% आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर आ गया बी। आंसर क्या आ गया बताओ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है क्या, कंपनी 15% बट्टा देने के बाद भी 19% का लाभ कमाती है, यदि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाए और मार्क प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए तो कंपनी अब भी 15% का बट्टा देती है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। यहां पर देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, 15% की बट्टा देने के बाद भी 19% का लाभ कमा रही है, तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्यों ना निकाल ले। 15% का बट्टा दिया तो 85 रुपया, और 19% का लाभ कमाया तो 119 रुपया। 15% का बट्टा का मतलब 100 माइनस 15, 19% का लाभ कमाया तो 100 प्लस 19, रेशियो निकाल दोगे तो लिखोगे 17 पचे 85, 17 सत्ते 119। क्यों ना हम इसको ऐसा काम करें, क्यों ना हम इसको ऐसा काम करें कि 5 में जीरो बैठा दे और 7 में भी जीरो बैठा दे, 50 और 70 आ जाएगा। अब इससे फायदा हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि करे, क्रय मूल्य में यह क्या कर रहा है 12% की वृद्धि कर रहा है। तो अगर 12% की वृद्धि कर देगा तो ये बताओ क्रय मूल्य में 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, क्या 6 बढ़ करके 56 हो जाएगा क्या क्रय मूल्य इसका, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। और मार्क प्राइस 10% बढ़ा दिया जाए, मार्क प्राइस अगर इसका 10% बढ़ा दिया जाए तो क्या ये 77 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा 77, बोलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन कंपनी अब भी 15% का बट्टा देती है, अभी भी 15% का बट्टा देती है, तो नया लाभ ज्ञात करें। 15% का बट्टा देती है, तो हम ऐसा क्यों ना करें, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य तो 56 है, अब इसका सेलिंग प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस लिखोगे 77, और 77 का 15% बट्टा देती है। 15% बट्टा का देने का क्या मतलब, 85% पर बेचना, कितना प्रतिशत पर बेचना 85% पर बेचना। और ये हमारे पास इसका जो क्रय मूल्य दिया हुआ वो क्या दिया हुआ 56, थोड़ा इसका रेशियो कर निकाल लो, रेशियो निकाल लो, खुद पता चल जाएगा कितना बट्टा दिया कितना क्या हुआ। 7 8 56, 11 7 77, बोलो ठीक है।
थोड़ा इसको और काटो, ये 17 बार में कट जाएगा और ये हमारे पास 20 बार में कट जाएगा। तो 20 को गुना कर दोगे 8 से, 20 अट्ठे हो जाएगा 160, और इधर 17 को गुना कर दोगे 11 से, तो ये आ जाएगा 187। तो आप बताइए कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 160 आया और सेलिंग प्राइस 187 आया, तो फायदा कितने का हो गया? तो बोलोगे सर फायदा जो हो गया है वो हो गया है 17 का फायदा हो गया। 17 का फायदा हो गया 160 में, गुना किससे कर देंगे बताओ? 100 से। गुना किससे कर देंगे? 100 से। यहाँ जो हमारे पास उत्तर हो जाएगा 15% का बट्टा 20, ठीक तो है ना? ये कुछ गलती लिख दी है भाई, ये देखो क्या गलती लिख दिए हैं। तो ये 27 का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 270/16। अब ठीक है, तो 16 इकाई 16 बच गया हमारे पास 11, 16 सत्ते 112, 16 16 छाके 96 कर दो। तो देखो चूंकि बहुत नजदीक नजदीक दिया हुआ तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। हमने कहा 16 इकाई 16, ये बच गया 11, 16 छाके 96, यानी अभी भी बच गया है 14। 16 छाके 96, ये अभी भी क्या बच गया? 14। 16 अट्ठे 128, 16.87, 5% उत्तर हो जाएगा, आंसर डी होगा, ठीक है। 16.875% बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना, टाइप 4 का ही क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 744, अंकित मूल्य है 744, एक्स प्रतिशत की छूट देने के बावजूद दुकानदार एक्स प्रतिशत का लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं दे तो 14.2/7% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो इसमें तो x% लाभ x% छूट से कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? जब वह छूट नहीं दे, जब वह छूट नहीं दे तो इसका मतलब जो उसका मार्क प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अगर वह छूट नहीं देगा तो जो इसका मार्क प्राइस है क्या वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। तो 14.2/7% का लाभ कमाता है, इसका मतलब 1/7 का यह लाभ कमाता है। हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर इसका 7 रहा होगा तो 7 से 1 बढ़ के क्या हो जाएगा बताओ? 8 हो जाएगा। अंकित मूल्य दिया हुआ 744, तो अंकित मूल्य दिया हुआ 744, 8 यूनिट बराबर 744 के, तो 1 यूनिट बराबर 8 में 72, 8 दिया 24, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर आ गया है 93 के, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं 93 गुना 7, तो 7 दिया 21, 2 आ गया, 7 9 63, 2 65। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा बताओ? 651 रुपया। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बढ़े आगे। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनना। किसी वस्तु का लागत मूल्य ₹100 है, 200% से इसको बढ़ा करके अंकित किया, 25% की छूट देने के बाद इसे ₹540 में बेच दिया, एक्स का मान क्या है? ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 200% बढ़ाया गया, जैसे ₹100 का कोई चीज है, कॉस्ट प्राइस इसका क्या है? ₹100, 200% बढ़ाने का मतलब इसका जो मार्क प्राइस है क्या वह 300 हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ सर 300 हो जाएगा।
ठीक है, 25% की इससे छूट दिया गया। अगर 25% का छूट दिया गया तो 300 का 25% 75 होता है, 75 अगर छूट दिया जाएगा तो 225 में बेचा जाएगा। अब यही जो है 540 रुपया इसको बेचा गया है, तो 225 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 540 के। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्स का मान क्या, यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो 225 बराबर 540, तो एक बराबर आ जाएगा 540 बटे 225, और 540 बटे 225 को हम गुना किससे कर देंगे बताओ 100 से। तो 25 नमे 225 हो गया, 25 चौका क्या हो गया है 100, 9 छा के क्या आ जाएगा 54, 60 को 4 से गुना कर दोगे, उत्तर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 240 रुपया। आंसर आ गया है 240 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये क्या कहा जा रहा है, कपिल 3,50,000 में 3500 किताबों को प्रकाशित करवाता है। वह कुछ दुकानों पर 500 किताब फ्री में देता है। सूची मूल्य से 25% की छूट भी अनुमानित करता है, और 29 पुस्तकों को खरीदने वाले को एक पुस्तक फ्री में देता है। तो लाभ हानि क्या होगा यदि प्रत्येक पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इसने किताब खरीदा कितना, किताब ये बनाया कितना। तो सर इसने किताब जो बनाया है वो बनाया है 3500, और कितना इस पे लागत लगा है, तो बोलोगे सर 3,50,000 रुपया इस पर लागत लगा। कितना रुपया लागत लगा 3,50,000। खरीदा है कितना किताब, यह 3500। कितना किताब खरीदा है 3500, बोलो ठीक है। अब क्या सब हुआ इस बीच में दुर्घटना, इसको पैसा तो इतना ही लग गया 3,50,000 ही लगा। 500 किताब इसने फ्री दे दिया, तो 3500 में 500 किताब इसने फ्री दे दिया, तो बताओ कि इसके पास कितना रुपया, कितना किताब बचा। बोलोगे सर 3,000। कितना किताब बचा 3,000। 29 पुस्तक खरीदने वालों को एक पुस्तक फ्री में देता है। तो असल बात क्या है, पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था कि 29 पर अगर यह एक फ्री दे रहा है, 29 पर अगर यह एक फ्री दे रहा है, तो हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो असल में बोलते एक फ्री दे रहा है, 29 प्लस 1 30 पर। यही हमने बताया था क्या, 29 पर अगर एक फ्री दे रहा है तो असल में तो दुकानदार का 30 किताब जा रहा है, और उसमें से एक फ्री जा रहा है, तो 30 किताब पर एक किताब फ्री जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हमें पता चल चुका है कि 30 पर एक फ्री जा रहा है, 30 पर एक फ्री जा रहा है, तो 3,000 किताब बचा हुआ है। तो इस 3,000 किताब पर जब 30 पर एक फ्री जाएगा तो 300 पर 10 फ्री जाएगा। 3,000 पर कितना फ्री चला जाएगा बताओ, 30 पर एक फ्री जा रहा है, तो असल में ये कितना फ्री चला जाएगा। यहां से बोलोगे क्या कि 29, 29 नहीं 30 है, 30 पर एक फ्री जा रहा है, तो 300 पर 10, 300 पर 10 और 3,000 पर 100। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 3,000 पर 100 किताब फ्री चला गया। कितना फ्री चला गया 300 पर, 3,000 पर 100 किताब फ्री चला गया। अब 100 किताब अगर फ्री चला गया, तो अब ये बताइए कि शेष किताब इसके पास कितना बचा। तो बोलोगे सर इसके पास तो शेष किताब 2900 बचा। कितना किताब बचा 2900, और एक किताब का अंकित मूल्य इसने कितना रखा है। तो बोलोगे सर एक किताब का अंकित मूल्य इसने 160 रखा है, लेकिन इसमें भी लेकिन ये लगा दिया कि 25% का छूट देंगे। 25% का छूट देंगे यानी 75% पर बेचेंगे, यही है ना। तो सॉल्व कर दो इसको, तो सॉल्व कर दोगे, देखो 4 चौका क्या हो जाएगा 16, बोलो ठीक है। 29 को 3 से गुना करोगे 29 तिया 87, 87 को 4 से गुना कर दो 7 चौका 28, 7 चौका 28, और 8 चौका 32, 32 में 2 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 34। जीरो कितना लग जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो लग जाएगा। यहां से एक बात पता चल गया कि 3,50,000 में इसका लागत मूल्य पड़ा, और 3,48,000 रुपया है इसका ऊपर हो पाया। तो बताओ कि इसको लॉस कितने का हुआ। तो हम बोलेंगे सर इसको जो लॉस हुआ है वो असल में हो गया है 2,000 रुपये का। कितने रुपये का लॉस हो गया है 2,000 रुपये का। आंसर क्या आ जाएगा, लॉस हुआ ऑप्शन नंबर ए। कितने का लॉस हो गया है बताओ, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बोलिए क्लियर है, बढ़े आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री में देता है, वह 20% बट्टा और देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो ज्ञात करिए। हमने अभी अभी जस्ट पीछे भी बताया है, ये पीछे भी हमने बताया है कि अगर लिखा हुआ है कि 5 वस्तु खरीद पर 3 वस्तु फ्री दे रहा है, 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु ये फ्री दे रहा है, तो असल में डिस्काउंट क्या होगा बताओ? तो बोलोगे असल में डिस्काउंट तो सर 3/8 होगा ना, 3/5 + 3 8 होगा। बात में रहा समझ में? तो हमने ये कहा कि मार्क प्राइस पे ध्यान दो, मार्क प्राइस से यह जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का दे रहा है? तो हम बोलेंगे डिस्काउंट दे रहा है सर 8 रुपया का चीज है, 3 रुपया डिस्काउंट दे रहा है यानी 5 में बेच रहा है। 20% का बट्टा और देता है, 20% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू आता है वो आता है 1/5। तो हम बोलेंगे क्या 5 से एक और छूट देता है, इसको 5 से एक और छूट देता है यानी 4। ठीक है, अब यह कहा जा रहा है क्या फिर भी 25% का लाभ कमाता है? फिर भी अगर 25% का लाभ कमाता है तो आप लोग ये बताइए कि फिर भी अगर 25% का लाभ कमाता है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि फिर भी अगर 25% का लाभ कमाता है तो 4 से ये 5 कमा रहा होगा? 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा 1/4, तो 4 रुपया का चीज को 5 रुपया में बेच रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस इक्वल होगा क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यहां पर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 5 × 4 है, यहां सेलिंग प्राइस 5 है, तो 5 में हम किससे गुना कर दे? 4 से। बैलेंस करने के लिए क्या इस 4 में भी 4 से करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 4 × 4 16, जबकि अंकित मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा 8 × 5, 8 पंचे 40, 8 पंचे क्या हो गया 40, तो हम इसको काट देंगे 8 दूनी 16 और 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2:5। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे आगे। पीडीएफ के लिए बताइए हम कितना बार आप लोग को भूलते हैं, कैसे आप लोग हैं, हमेशा बोलना पड़ता है पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। हमने ये कहा कि आप SK झा पीडीएफ पर सर्च करेंगे तो वहां भी मिल जाएगा आपको पीडीएफ, और हमने कहा कि इस टेलीग्राम पर भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर मैथ्स का पीडीएफ सारा मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स बाय रोशन मिश्रा पे। फिर से हम भेज देंगे एक बार पीडीएफ, किसी को अगर ये लग रहा है कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो एक बार हम फिर से इस पीडीएफ को भेज देंगे आज। चलिए बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और हमारे पास बचा हुआ है। देखो इस टाइप में 2 क्वेश्चन हमारे पास और बचा हुआ। एक किसी वस्तु को 12,300 रुपया में खरीदता है, ठीक है ना, ये टाइम ठीक है। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है, वह 200 रुपया भाड़े पर व्यय कर देता है और वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेच देता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। सी उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से 2915 रुपया अधिक अंकित करता है और किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता है। सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कहा कि एक खरीदा कितना में, एक खरीदा 12,300 में। 12,300 में क्या हुआ ना कि 200 रुपया इसको भाड़ा लग गया, तो 200 रुपया अगर इसको भाड़ा लग गया तो क्या 12,500 रुपया हो गया क्या? बोलोगे हाँ सर 12,000 क्या हो जाएगा 500। वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी को बेचा है यहां से 10% लाभ पर। कितना प्रतिशत लाभ पर? 10% लाभ पर। हम यहां से क्या करेंगे, इसी में 1250 जोड़ देंगे, 12,500 का 1250 हो जाएगा 10%, जोड़ दोगे 1250, 1250 को यहां से जोड़ दोगे, बताओ 1250 को अगर हम लोग यहां पर जोड़ दें तो क्या ये हमारे पास 13,750 हो जाएगा क्या? तो बी ने इसे कितने में खरीदा? 13,750 में खरीदा। अब इसने क्या किया है 6% पर सी को बेच दिया है। 6% पर किसको बेच दिया है बताओ? सी को बेच दिया है। तो 6% अगर निकालोगे तो 6% निकाल लो, 6 से आप इसको गुना करके 100 से डिवाइड कर दो। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो 6% हम निकालते हैं, 6 × 13,750 बटे क्या 100, यही हुआ ना। तो
तो 0 से 0 काट दोगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 2 से काट दो, ये 3 बार में कट जाएगा। तो 5 तिया 15, 27 तिया 81, 1 82, क्या ये 825 रुपया हो जाएगा क्या? तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 825 रुपया जोड़ देना है। जैसे 825 रुपया को जोड़ोगे तो 50 25 मिलकर के हो जाएगा 75, 8 7 15, 5 आ गया 1, 13 1 14, क्या 14,575 हुआ। अब सी क्या कर रहा है, बात पे ध्यान देना। अब सी यहाँ पर 2915 रुपया इसमें अंकित मूल्य में जोड़ देता है। अभी तक हम कुछ भी नहीं निकाले, अभी तक ए ने खरीदा है 12,300 में, 200 रुपया भाड़े पर खर्च किया तो 12,500 में, फिर 12,500 हो गया, 10% पे इसने बी को बेच दिया लाभ पर, तो हमने इसमें 1250 जोड़ दिया जो आ गया 13,750 के। 13,750 का 6% निकालोगे तो 825 आएगा, जोड़ दोगे तो 14,575। तो सी ने खरीदा 14,575 में और 2900 रुपया दाम इसका अधिक अंकित कर दिया। 2900 रुपया, 2915 रुपया अगर इसका दाम अधिक अंकित कर दिया, बात पे ध्यान देना, 75 + 15 मिलकर के ये हमारे पास होगा 90, ठीक है। 9 और 5 को जोड़ दोगे तो 9 5 14, 1 आ जाएगा, ठीक है। 14 2 17, 14 2 16, 16 1 17। तो हमें पता चल गया कि 17,490 रुपया इसका मार्क प्राइस हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिर यह 10% की छूट दे देता है, 10% की छूट देता है, बताइए लाभ कितना होगा। ये तो सी तो इतना में खरीदा था, इसमें 2915 को जोड़ देगा तो 2915 इसका अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे 10% का छूट देगा तो इसका मतलब है कि यह 1749 का छूट दे दिया। कितना का छूट दे दिया? 1749 का छूट दे दिया। यानी इस पूरे में से 1749 का छूट दे दिया है। आपको बस यही पता करना है कि अर्जित लाभ कितना हो। अरे इतना में तो खरीदबे किया था, दाम इतना अधिक अंकित किया 2915 और उस पर से 1749 रुपया छूटे दे दिया। तो इसी 2915 में से 1749 को घटा दोगे तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा वही ना इसका फायदा होगा। 15 में से 9 को घटाओगे ये 6 आ जाएगा, 10 में से 6 को घटाओगे, 10 में से 4 को घटाओगे 6 आ जाएगा। क्या यह 1166 रुपया फायदा में है क्या? बताओ, उत्तर हमारा आ जाएगा 1166 रुपया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, चलिए लास्ट क्वेश्चन है टाइप 4 का। टाइप 4 का देखो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% का डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट भी प्रदान करती है। तो सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपया होता है। तो X का मान ज्ञात करें। देखो ये आसान क्वेश्चन है, 400 रुपया का चीज था, 216 रुपया में बेचा जा रहा है। इस बीच में दुर्घटना क्या सब हुआ? बोला नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है, यहां से नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है, ठीक है। और यहां से इसको 10% की छूट प्रदान की जाती है, 10% की छूट प्रदान की जाती है। तो आपको बताना है X बराबर क्या होगा। तो 10% छूट का क्या मतलब हो जाएगा? तो बोलोगे 10% का छूट का मतलब 10 से यह 9 में बेचेगी। हम बोलेंगे क्या, 9 यूनिट बराबर 216 के, 9 यूनिट बराबर 216 के, तो 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? तो 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 9 से इसको काटोगे, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 24 को 10 से गुना कर दोगे, क्या 240 आएगा क्या? अब जैसे ही ये 240 आ गया है तो आपको पता चल चुका होगा कि 400 से 240 कितना का छूट मिल रहा है, बताओ। तो हम जो बोलेंगे कि यहाँ पर जो छूट मिल रहा है सर, छूट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 160 का। अगर 160 का छूट मिल रहा है और छूट मिल कितना पर से रहा है, तो 400 पर से मिल रहा है, गुना कर देंगे 100, तो क्या डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं निकलेगा क्या? तो उत्तर देखो हमारे पास क्या आ चुका है, 4 चौका 16, आंसर क्या आ जाएगा 40%। तो एक्स का मान आपका क्या आ गया है 40%, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन आज का अच्छा लगा होगा, बट हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। तो इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद होगा तो हम इसको बंद कर देंगे, इस सीरीज को, ठीक है। वैसे भी हमें पढ़ाने का आदत है नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। और यूट्यूब पे लोग तो आप जान ही रहे हो कि पढ़ने का हिसाब किताब है ही नहीं, ठीक है। तो हमने इसको शुरू तो किया था, हमें लगा कि बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। हम चाहे तो एकदम आसान आसान अच्छा क्वेश्चन सब भी हम करवा सकते हैं, लेकिन उससे आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।